प्रश्न पत्र 5 विभाग ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के एक अंक। नीचे दिए प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला है समीकरण युग्म 4x + 3y = 14 और खाली जगह का आलेख समांतर रेखाएं हैं। तो ध्यान रखना है समांतर रेखाओं में जो है ये बराबर होगा और ये इसकी कीमत अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हमको ट्रिक लगाना है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ 14 है तो इसमें भी 14 है, बराबर। आगे के एक जैसे होनी चाहिए, यहाँ तो ये आगे के एक जैसे नहीं है तो ये इसको करना नहीं है, बराबर। हमको यहाँ पर देखना है तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखो भाग डिवाइड होता है, मतलब अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ना, कितने का लेते हैं, यहाँ पर 3 का कॉमन लें, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, बराबर। 3 त्रिक 9 यानी कि यहाँ दोनों आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 से भाग देते हैं 14। तो यानी कि आगे के समान होने चाहिए लेकिन पीछे का अलग होना चाहिए। तो ये तो तीनों समान मिल रहे हैं। इसमें भी अगर 2 से भाग देते हैं तो सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम यही आएगा, सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। 2 से भाग दोगे ना, 2 चौक 8 तो ऐसा हो गया 4 आया, 2 और 2 तिया 6 यानी 3 बाई भी आया और 2 से भाग देते 14 आ जाता है। इसमें देखेंगे तो इधर देखो ये बाई इधर आ जाएगा तो मतलब बराबर में अचल पद 0 है तो यानी ये पद हो सकता है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, पहला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 होना चाहिए। A1 और A2 बराबर यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए नहीं। हम यहाँ पर अपना समीकरण पहला लिखते हैं। पहला ये प्रश्न में दिया हुआ है बराबर 14। इनमें से जो होता है ना, जैसे कि हमने इसको इधर लिखा है 4x + 3y, ये इधर आएगा तो -14 बराबर 0। इसमें से ऑप्शन डी हमको लेना है क्योंकि वही हो सकता है 12x बराबर 9y। आपने ट्रिक लगा के मैंने बताया तो उस तरह से अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो माइनस ये है इधर साइड लेके जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर। और ये अपनी जगह पे है तो ये भी प्लस का ही है, बराबर 0। ओके, यहाँ कुछ नहीं बचता है, ये इधर साइड आया तो प्लस का हो गया है। अब देखोगे A1 और A2 यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ हमारा हो गया A1 कितना है 4, B1 कितना है यहाँ पर 3 और C1 कितना है तो हमारे पास -14 है। यहाँ देखते हैं A1 और A2 बराबर यहाँ 12 है, B2 बराबर यहाँ 9 है और C2 बराबर यहाँ पर कितना है 0 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, A1/A2 बराबर A1 कितना है तो A1 है 4, A2 कितना है 12, काटते हैं 4 × 4 4 × 12। अब है B1/B2 लिखते हैं तो B1 हमारे पास 3 है और यहाँ पर B2 हमारे पास 9 है, 3 × 1 3 3 त्रिक 9, ये दोनों समान होने चाहिए। अब C1/C2 करते हैं तो कितना है -14/0, तो कितना आता है 0 आता है। 0 से भाग देंगे तो 0 आता है, इसलिए ये क्या होता है, ये शर्त हमको नहीं मिलती है, ये शर्त हमको मिल गई है। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठा है तो ऑप्शन डी बैठा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डी, -12x बराबर 9y इसका आंसर आता है। ओके, अगर आप डायरेक्ट समझ जाते, मैंने बताया था किस तरह से डायरेक्ट समझना है, तो आप इससे से पता लगा सकते हैं और हम लोग आगे करते हैं। तो दूसरा है द्विघात समीकरण ax की 2 घात + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या तथा a बराबर नहीं 0 का विवित्य कर ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका आपको सूत्र मालूम ही होगा क्या होता है, तो इसका सूत्र ऑप्शन सी है b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर दूसरे का विवित्य कर यानी d बराबर b² - 4ac सूत्र होता है विवित्य कर का, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी b² - 4ac इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग तीसरा करते हैं, समांतर श्रेणी -3, -1/2, का 11वां पद खाली जगह होगा। ऑप्शन ए 22, 28, 38 या -48/48 सही 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो -3, -1/2 और 2 दिया है। सबसे पहले हमको डी ज्ञात करना है, बराबर, क्योंकि हमको a बराबर मालूम है, a बराबर कितना है 3 है।
पहला पद, बराबर। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 गुणा 2 गुणा 2। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो -1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकन 2 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाता है, इसलिए प्लस अलग अलग निशान है तो घटेगा। 6 में से 1 घटाते हैं तो प्लस का 5/2, यानी डी बराबर हमारे पास इतना आया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, 11वां पद ज्ञात करते हैं, A11। डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, A इस 11 है तो 1 घटा दो तो कितना होगा, 1 घटाएंगे तो 10 आ जाता है, 10 डी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। A बराबर हमारे पास -3 था, 10 की जगह पर 10, और डी बराबर 5/2 है। 2 से काट डालते हैं तो 2 पंजे 10 बराबर -3 प्लस 5 25, घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 22। A11 कितना आया है, 22 आया है। ओके, आगे देखते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए है, क्या आता है, 22 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 4 पेपरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। चौथा है बिंदु -100, -100 यह किस चरण में आया है, प्रथम चरण में, बी द्वितीय चरण में, सी तृतीय चरण में, डी चतुर्थ चरण में। तो ये तृतीय चरण में आया है, ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा तो हम लोग बताते हैं, इसको खासकर आपको ध्यान में रखना है, बराबर। चौथा था, चौथे का सी आता है तृतीय चरण में। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो प्लस प्लस होता है, दोनों की संख्याएं प्लस प्लस हो तो वो प्रथम चरण में होती हैं। ओके, और माइनस और प्लस, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी प्लस की हो तो वो द्वितीय चरण में होती है, द्वितीय चरण में। तीनों माइनस होती हैं तो तृतीय चरण में आता है, तृतीय चरण में, बराबर। ऐसे क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, खाली इतना याद कर लें तो अपने आप 1 नंबर पक्का हो जाता है। एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +-1, और प्लस और माइनस की संख्या हो, पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की हो तो चतुर्थ चरण में होते हैं। ऐसे कितने चरण होते हैं, 4, चारों को याद कर लेना निशान सहित, तो आपको तैयार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5वां, साइन थीटा माइनस कॉस, साइन की 4 घात थीटा माइनस कॉस की 4 घात थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आंसर आ सकता है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो इसका देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमको ये नियम आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है कि इसका वर्गमूल करके एक बार माइनस और एक बार प्लस करते हैं, बस यही नियम हमको लगाना है यहाँ पर। तो इसका भी वर्गमूल करते हैं तो साइन की 2 घात थीटा माइनस कॉस की 2 घात थीटा। ओके, ऐसे ही फिर से लिखते हैं साइन की 2 घात थीटा, एक बार माइनस तो एक बार प्लस, बराबर। वर्गमूल करके हमने इसको लिख दिया है कॉस की 2 घात थीटा। बट्टे में क्या होता है, बट्टे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। इससे ये कट गया है, क्या रह गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी कीमत कितनी आती है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत 1 है, बुक में देख लेना 1 आती है। ओके, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर है 1। ओके, 5वां छठा देखते हैं। तो छठे में क्या लिखा है, यह खाली जगह यह मध्यवर्ती स्थिति मान का माप नहीं है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी माध्यक, ऑप्शन डी बहुलक। तो इसमें से हमने क्या नहीं सीखा है, तो बस वही आपको ध्यान में आया होगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई सालों से 20 सालों से ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके लिए मोस्ट आईएमपी याद रखना। तो देखो माध्यक हमने सीखा है, बराबर, माध्य सीखा है, माध्यक सीखा है और बहुलक भी हमने सीखा है। क्या नहीं सीखा है अभी, 10वीं में विस्तार नहीं है, तो यानी विस्तार इसमें आएगा, बराबर। आंकड़ा शास्त्र में पाठ 14 में आपने देखा ना कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें विस्तार नहीं है, तो यानी कि छठे में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बी ऑप्शन है विस्तार। ओके, आगे देखते हैं। देखते हैं कोष्टक में दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके
उत्तर लिखो। 7वां है पाई यह खाली जगह संख्या है, बराबर याद होगा, ये लगभग हमने 8वीं 9वीं से सीखते आ रहे हैं। पाई कैसी संख्या है, तो सममेय है कि अपरमेय है कि पूर्णांक। अब सममेय का मतलब परमेय है या अपरमेय है तो पूर्णांक है, तो हमको पता है ये अपरमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। तो 7वीं का आंसर आएगा अपरिमेय। ओके, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास है 8वां है वर्गमूल में 7x + 11, यह है खाली जगह बहुपदी है। तो आपको मालूम है ये वर्गमूल किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है ना। x की कितनी घात है, x की 1 घात समझना है, तो 1 घात हो तो रेखिक, 2 घात हो तो द्विघात और 3 घात हो तो त्रिघात। ओके, यहाँ पर 1 घात समझना है, तो क्योंकि x लिखा हुआ है उसके ऊपर 0 घात नहीं मतलब 1 घात है, इसलिए क्या आएगा, रेखिक आता है। तो 8वें का क्या आएगा, रेखिक। ओके, रेखिक आता है। आगे देखते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पर 9वां, 3 सिक्कों को उछालने पर मिलते कुल परिणामों की संख्या खाली जगह होगी 4, 8, 10, तो कितनी होती है, 8 होती है। 9वीं का है 8। ओके, आंसर आएगा। कैसे आता है, देखो 3 सिक्कों को उछालते हैं, तो हमने सवाल भी देखा था चौथे में, बराबर, चौथे का क्वेश्चन नंबर विभाग डी में देखा था, 53 या 54वां देखा होगा। तो H H H अथवा तो H H T, बराबर, और दूसरा क्या होता है H T H, तीसरा क्या होता है T H H, बराबर, और क्या होता है यहाँ पर, ये भी परिणाम आता है, यहाँ को ये कोष्टक नहीं लगाना है। ओके, क्या होगा यहाँ पर T T H। ओके, और क्या हो सकता है T H T, और क्या आ सकता है H T T और T T T। ऐसे कुल कितने परिणाम हैं, तो यहाँ पर 8 परिणाम है, इसलिए यहाँ पर हमने 8 लिखा है। ओके, 10वां है यदि tan थीटा बराबर cot थीटा हो तो थीटा बराबर खाली जगह 45, 60 और 90। तो हमको इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 10वां है, क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या दिया था, cot थीटा दिया था, cot थीटा, बराबर। हमको पता है यहाँ पर tan थीटा को, इस कोट को हमको tan में बदलना हो तो tan थीटा वो क्या करेंगे, 90 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, tan से tan कट गया, यहाँ रह गया थीटा बराबर, बराबर, यहाँ क्या रह गया है, tan 90 माइनस थीटा लिखना है, तो यहाँ से tan से tan कट गया, तो यहाँ पर रह गया थीटा, और यहाँ से रह गया 90 और यहाँ माइनस का थीटा। ओके, अब ध्यान से समझना है कि थीटा ये इधर आएगा थीटा, तो प्लस का थीटा हो जाता है बराबर 90। थीटा थीटा कितना होता है, 2 थीटा होता है, बराबर 90। अब ये थीटा बराबर ज्ञात करना है, तो 90 ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, तो इसका क्या बोलते हैं, थीटा की कीमत कितनी आती है, 2 से भाग देंगे तो 45 अंश आ जाती है। इस तरह से हमने ज्ञात किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति में यदि टी पी और टी क्यू यह है ओ केंद्र वाले वृत्त के कोण पी ओ क्यू बराबर 110 है और बने ऐसा स्पर्शक है, तो पी टी क्यू कोण पी टी क्यू बराबर खाली जगह, यहाँ 60 दिया है, 80 दिया है, 70 दिया है। तो ये देखो ये है पी टी टी क्यू, टी पी और टी क्यू 2 स्पर्शक हैं, यहाँ पर कोण बना है पी ओ क्यू 110 दिया है, और यहाँ पर ये वाला ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है, ये आमने सामने के जो कोण होता है उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इसके आधार पर हमको ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, तो हमने देखा है कि पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर कितना होता है, 180 होता है। ओके, अब हम लोग को ये हमको दिया है 110 और ये हमको पता नहीं है। ओके, तो बराबर 180। अब यहाँ पर कोण पी टी क्यू बराबर 180, ये इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। इस तरह से कोण पी टी क्यू बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 70 अंश आता है। इस प्रकार से हमने ये किया है। 12वां देखते हैं, तो यहाँ पर 12वां है, यदि बहुलक उसके माध्य, यहाँ माध्य आता है, ओके, माध्य से 12 अधिक हो तो वह बहुलक से उसके मध्यस्थ से खाली जगह अधिक होगा। जब मैं यहाँ पर मध्यस्थ लिखा है ना, ये क्या है, माध्यक है। ओके, माध्यक
है। ओके, से कितना अधिक होगा। तो इसने ऐसा बोला है कि बहुलक जो है वो माध्य से कितना है, माध्य यानी x बार से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो 12x लिख दिया है। अब हम लोग x बार ज्ञात करते हैं तो 12 ये उधर जाता है तो माइनस का क्या हो जाता है, z हो जाता है। ओके, सॉरी ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है जैसे x बार हमको ज्ञात करना है। ओके, x बार ज्ञात करना है तो इसको उधर ले जाएंगे z के पास में, तो z माइनस 12 हो जाता है। तो x बार हमने ज्ञात किया है। हमको हमारे पास सूत्र है ये वाला, z बराबर 3m माइनस 2x बार, 2x बार, ये हमारा सूत्र है। अब हम लोग z की जगह पर z लिखते हैं और हमको यहाँ पर 3 की जगह पर 3, m की जगह पर m और 2 की जगह पर 2 और x बार की जगह पर z माइनस 12 लिखते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा आंसर, तो z बराबर 3m, 2 से गुणा करते हैं 2z, 2 माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस, 12 दूनी 24 हो जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर z है, ये इधर आता है तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, तो ये होगा यहाँ पर प्लस का 2z, यहाँ पर क्या रह गया 3m प्लस का 24, 3 ये यहाँ से रह गया और ये 24 रह गया। 1z और 2z कितना हो जाता है, 3z हो जाता है। कितना हो जाता है, 3z हो जाता है। 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर m बराबर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 अट्ठे 24 ये आया है। अब z बराबर ज्ञात कर रहे हैं तो m प्लस 8। ओके, m प्लस 8, ये 3 का आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया तो z बराबर m प्लस 8 आता है। तो m से z कितना अधिक है, 8 अधिक है। ओके, तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, 8 आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए वाक्य सत्य हैं या असत्य बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, P1 और P2 भिन्न अविभाज्य पूर्णांक हो तो उनका मासा HCF 1 होगा। अविभाज्य संख्या पूर्णांक दी है, मतलब है कि उसका कोई गुणनखंड हो सकता नहीं है। ऐसी संख्या का मासा हमेशा 1 आता है, याद रखना। तो ये विधान कैसा है, सत्य है। तो हमारे पास 13वां है, इसका आंसर है सत्य है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास है 14वां, यदि अल्फ़ा और बीटा यह बहुपदी px बराबर 6x की 2 घात माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक हो तो 1 बट्टे अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे बीटा बराबर माइनस 7/3 होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शून्यों का गुणनखंड और शून्यों का योगफल। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करते हैं a बराबर कितना है, तो a बराबर 6 होगा, b बराबर माइनस का 7 है, b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस का 3 है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, माइनस b बट्टे a होता है। माइनस की जगह पर माइनस और b बराबर दिया है माइनस का 7 बट्टे में कितना दिया है a कितना है, तो a हमारे पास यहाँ पर 6 है। ओके, अब लोग हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस उड़ जाता है, क्या रह जाएगा यहाँ पर 6। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, c बट्टे a है। c कितना है, माइनस का 3 है और a कितना है, तो 6 है। माइनस 3 एकन 3, 3 दूनी 6। ओके, इस तरह से हो गया, 1/2 आया है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दिया है। इसका हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखो क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है बीटा, इधर आ जाता है अल्फ़ा। ओके, और यहाँ आपस में गुणा करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा। अब इसको सही लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यानी ये जो है ना, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, शून्यकों का योगफल, और ये क्या है, अल्फ़ा बीटा है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इसका कीमत कितना आया है, 7/6 बट्टे में इसकी कीमत कितनी आई है, तो इसकी कीमत आई है -1/2 बराबर 7/6। नीचे वाला ऊपर लेके आते तो गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके, तो 1 2 2 3 6 बराबर माइनस का है तो
7 एकन 7 और 3 एकन 3, तो यही आंसर दिया था उसमें। तो ये विधान कैसा है? तो ये विधान सत्य है। तो कैसा विधान है? तो ये विधान सत्य है। ओके, आगे करते हैं। तो 15वां देखते हैं। समीकरण 5x - 4y बराबर 0 का आलेख उद्गम बिंदु में से गुजरती रेखा मिलती नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? गुजरती रेखा मिलती नहीं है। उद्गम बिंदु कितना होता है? तो उद्गम बिंदु होता है 0 और 0 याम होते हैं। ध्यान रखना, क्या होता है? 0 0 याम होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख के देखते हैं। अगर इतनी कीमत आती है तो मिलती है, अगर इतनी कीमत नहीं आती है तो नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखते हैं 15वां। तो उद्गम बिंदु बोला है, उद्गम बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। ओके, यहाँ दिया है 5x + 5x - 4y दिया है, -4y बराबर, तो 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 0 और ऐसे ही -4 y की जगह पर कितना लिखते हैं? 0 बराबर, गुणा करते हैं तो 0, 5 का पारा 0 बार 0, तो 4 का पारा 0 बार तो 0 बराबर 0 आता है। तो वहाँ पर आंसर भी उसके आंसर में दिया तो 0, इसलिए क्या है? मिलती है। तो इसलिए क्या है? 0 आ जाए, जो आंसर दिया है वही आंसर आता है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर रख के देखा ना, इसकी कीमत यही जो दी थी, तो यही हमारे पास आ गया है। उद्गम बिंदु हमने रख के देखे तो वही आंसर आया है, इसलिए मिलती है। यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं मिलती है, इसलिए ये असत्य विधान होगा। कैसा विधान है? असत्य। ओके, अब 16वां देखते हैं। तो 16वां हमारे पास है PA बराबर 3/4 हो तो PA नहीं बराबर 2/4 होगा। तो ये असत्य है कि सत्य? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 16वां करते हैं। तो PA बराबर दिया है, PA बराबर दिया है 3/4। ओके, हम PA नहीं ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं? 1 में से PA घटा दो। ओके, तो हम लोग 1 में से 3/4 घटा के देखते हैं। ओके, इसमें इससे गुणा होता है 4 एकन 4 - 3/4। 4 में से 3 घटाते हैं तो 1/4 आता है। यहाँ पर कीमत कितनी दी थी? यहाँ पर PA नहीं की कीमत 2/4 है, इसलिए ये असत्य है। हम यहाँ पर लिखेंगे ये विधान असत्य है। ओके, आगे करते हैं। तो ये हमारे पास है नीचे के प्रश्नों के एक शब्द या अंक में उत्तर लिखो। 17वां है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 खाली जगह, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हमारे पास इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है समांतर श्रेणी नहीं है या है। तो बताओ। तो ये कोई यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाले पर यहाँ पर घटाते हैं ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाता है। इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। सब में अंतर समान होना चाहिए, इतना तो आपको डायरेक्ट पता पड़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17वां है, यह है समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, आगे करते हैं। तो हमारे पास आगे है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है? तो कितने बिंदु पर? तो आपको मालूम है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका 18वां का आंसर क्या आएगा? 2। ओके, 2 बिंदु पर। जैसे आपने ये वृत्त बनाया, ओके, ये है रेखा, छेदक रेखा, तो कहाँ काट सकती है? एक यहाँ, एक यहाँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह पर काट सकती है। इसका आंसर 2 आता है। 19वां देखते हैं। 19वां देखेंगे तो अंग्रेजी मूलाक्षरों में से एक मूलाक्षर स्वर पसंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मूलाक्षर में कितने टोटल कितने होते हैं? तो 26 आपको पता ही है। और स्वर कितने हैं? तो 5 हैं, इसलिए 5/26 इसका आंसर आ जाता है। तो इसके कितना आएगा? PA बराबर 5/26 इसका आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास कितना? तो 20वां है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास यहाँ देखते हैं। तो क्या आएगा? है समांतर श्रेणी। तो यहाँ लिखते हैं क्या है? माध्यक यानी x बार बराबर सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI है। ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। अब लोग यहाँ पर देखते हैं 21वां है 5 रुपये के सिक्के का आयतन
क्या होगा, सिक्के का आयतन देखते हैं तो ये आयतन का सूत्र है, यानी कि एक बेलनाकार के आयतन का सूत्र लगाना है इसमें, बराबर। रुपए कितना भी दिया हो उसमें बेलनाकार का सूत्र लगाते हैं, तो बेलनाकार का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 21 का सी आता है। 22वां है आर त्रिज्या के गोले का आयतन, आर त्रिज्या गोले का आयतन क्या होता है, तो इसका गोले का आयतन देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की 3 घात, यानी कि इसका आंसर आता है ए आता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 21 का कौन सा आंसर आया है सी, और 22 का आंसर आया है ए। ओके, आगे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ दिया है ब परिधि और व्यास क्या होता है, तो परिधि व्यास हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो इधर साइड हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, परिधि बट्टे में भाग ऐसा लिखा ना व्यास, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई डी होता है और 2 पाई आर भी होता है। यहाँ पर व्यास दिया इसलिए पाई डी लिखा है, और यहाँ पर डी से डी कट गया क्या आता है पाई। ओके, तो इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर ए आया है। फिर लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और परिवृत्त की परिधि है 2 पाई आर, बराबर। तो यहाँ से पाई कट जाता है, यहाँ आर की 2 घात से 1 घात घटा देते हैं तो 1 घात रह जाती है, और बट्टे में 2 रह जाता है। तो इसका ऐसा कहाँ दिया है, तो बी में दिया है, तो यानी 23 का ए और 24 का बी आता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 23 का क्या है, बी है, 23 का ए है और 24 का बी है। ओके, तो इस तरह से हमने ये हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।